एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नदियों पर बने बांध और नदियों के किनारे बसे शहर को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो पिछले क्लास भारत की नदियाँ करवा दिया गया है, उसको भी जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध टिहरी बांध है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध भारत की सबसे लंबा बांध है और भाखड़ा जो बांध है ये सतलुज नदी पर है। सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध है, तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो ये हीराकुंड बांध है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध है जो भागीरथी और भीलंगना नदी के संगम पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो जो सलाल बांध है वो चेनाब नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सलाल बांध कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके साथ और एक बगलिहार है वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक दुल्हस्ती है वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है वो बेतवा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेटूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मेटूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो कोयना बांध जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने देख लीजिए, जो सभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। और कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो थीन बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो रावी नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है आपका स्थित है चंबल नदी पर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी। मैथान, बालपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मैथान, बालपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बराकर नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बराकर नदी। किस नदी और किस राज्य में जायकाबाड़ी बांध अवस्थित है? किस नदी पर और किस राज्य में जायकाबाड़ी बांध अवस्थित है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपका गोदावरी नदी पर स्थित है और महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गोदावरी नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है? तो नासिक है गोदावरी नदी के किनारे, तो इसको भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा जो बांध है वो झारखंड में स्थित है? तो मैथन बांध है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्ण राज सागर बांध या जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्ण राज सागर बांध या जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी। मेटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? जो मेटूर बांध है वो किस नदी पर बांधा गया है या बनाया गया है? तो ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी। उसके बाद देखिए आगे है, अलमाटी बांध किस नदी राज्य में बनाया जा रहा है? तो अलमाटी बांध किस नदी पर और किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो देखिए अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर। देखिएगा में कृष्णा नदी दिया हुआ है, तब वही कृष्णा नदी और कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर बांध है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में है जो सही सुमेलित नहीं है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, हाँ ये सही है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, ये भी सही है। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर, ये भी सही है। तो ये जो तिलैया बांध है बराकर नदी पर है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है जो कंक्रीट गुरुत्व बांध है? तो किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? तो बगलिहार बांध चिनाब नदी पर निर्मित किया जा रहा है। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमिलित कीजिए, तो यहाँ पे देखिए हीराकुंड बांध है महानदी पर, तो ये मतलब 1 का 4 होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है, तो 1 का 4 होना चाहिए। तो 1 का 4 इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा।
उसके बाद टिहरी बांध जानते हैं, तो टिहरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है, तो मतलब सी का बी होना चाहिए। तो सी का बी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सी का बी ये दोनों में है, तो ये दोनों होने की संभावना है। उसके बाद थीन बांध है, थीन बांध किस नदी पर है, तो रावी नदी पर है, मतलब डी का 3 होना चाहिए। तो डी का 3 इसमें सिर्फ है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पोंग बांध बच गया, तो किस नदी पर है, तो ये ब्यास नदी पर है। उसके बाद देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है कावेरी। इधर नदियाँ दिया हुआ है, इधर बांध दिया होता है। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है, आगे जो जानते हैं पहले उसे बनाइए। तलमाटी बांध किस नदी पर है, तो ये है हमारा कृष्णा नदी पर, मतलब बी का ओवन होना चाहिए। बी का ओवन, बी का ओवन, बी का ओवन किस में है, तो इसमें है। इसमें बी का ओवन नहीं है, इसमें भी बी का ओवन नहीं है, मतलब सी और बी होने की संभावना है। उसके बाद नर्मदा नदी पर देखिए सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, मतलब 4 का सी होना चाहिए, मतलब सी का 4 होना चाहिए। तो सी का 4, ये दोनों तो ऑप्शन छट गया, तो देखिए सी का 4 इसमें भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो सी का 4 इसमें, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो बच गया उसको मिला लेते हैं। बी का 1 होगा, तो बी का 1 है, ए का 2 होगा, मतलब कावेरी नदी पर हो जाएगा आपका मेटूर बांध। और एक जो बच गया तो ये हो जाएगा चंबल नदी पर गांधी सागर बांध। तो ये आपको ऐसे मिलाना है, जो पहले जानते हैं उसको बना के आप छाटिए ऑप्शन। उसके बाद देखिए निम्न बांधों और उन नदियों के सुमिलित कीजिए जिन पर वे बनाए गए हैं। तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, तो नागार्जुन बांध है कृष्णा नदी पर, मतलब डी का 1 होना चाहिए। तो डी का 1 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थीन बांध है रावी नदी पर। उसके बाद टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर। उसके बाद फरक्का बांध है कहाँ, गंगा नदी पर। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं, अगला हमारा है, आगे देख लेते हैं नदियों के किनारे बसे शहर। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है, वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये जो दिल्ली है, दिल्ली और आगरा ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। कौन सा नगर है जो गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे है, चित्रकूट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। कौन सी प्रांतीय राजधानी है जो गंगा नदी पर स्थित है, तो ये पटना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर कौन सा शहर स्थित है, तो यह इलाहाबाद है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी पर स्थित है। तो गोवा की राजधानी जो पणजी है वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आगरा है जो यमुना नदी, आगरा और दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। कौन सा शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। कल हमने एसपीडी बुक का क्लास में भी ये आया हुआ क्वेश्चन है। राजमुंदरी गोदावरी नदी के किनारे है, नादेर गोदावरी नदी के किनारे है, तो खमाम है जो गोदावरी नदी के किनारे नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसपीडी का क्लास भी आप देखिए, उससे आपको बहुत ही फायदे होंगे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो जो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर, वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, झेलम नदी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो तापी नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो जो जमशेदपुर है ये स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासिक त्रियंबकम भद्राचलम तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। मानिए कि त्रियंबकम और भद्राचलम का आप नहीं जानते, नासिक को तो जानते कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर है जो किस नदी के तट पर स्थित है, तो हमने ऊपर पढ़ा है जौनपुर सुल्तानपुर सब गोमती नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है, नहीं है होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आगरा दिल्ली यमुना नदी, कानपुर गंगा नदी, भागलपुर भोपाल बचा तो भोपाल है जो किसी नदी पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है वाराणसी, पटना, कानपुर या इलाहाबाद, तो वो कानपुर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो गंगा के तट पर नहीं बसा हुआ है? तो कानपुर गंगा नदी के किनारे है, पटना भी है, बरौनी भी है, दिल्ली है जो किस जगह है? तो यमुना नदी के किनारे है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ब्राह्मणी नदी के किनारे है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सरयू नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो यह तिरुचिरापल्ली है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती नदी है जो किस शहर के किनारे बहती है? तो अहमदाबाद के किनारे बहती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा जो शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, इसके बारे में हमें बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? तो विजयवाड़ा है जो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमिलित कीजिए, इधर नगर दिया हुआ है, इधर सीमावर्ती नदी दिया हुआ है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे, मतलब डी का थ्री होना चाहिए। तो डी का थ्री देखिए इसमें है और इसमें है, इसमें डी नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं है तो ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगला है हमारा जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, मतलब सी का दो होना चाहिए। सी का दो इसमें भी है, सी का दो इसमें भी है, डी का तीन इसमें भी है, डी का तीन इसमें भी है। उसके बाद अगला है जो बैतूल है ये स्थित है ताप्ती नदी के किनारे। बैतूल मतलब ए का फोर होना चाहिए, तो ए का फोर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बच गया जगदलपुर, तो जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो राप्ती नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है? तो बेतवा नदी के तट पर कौन सा सांस्कृतिक पर्यटक स्थल स्थित है? तो ये ओरछा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एगो यहाँ पे नहीं आया हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो आपको आता रहेगा। आपका अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसको भी आप भेज सकते हैं, अगर जो वो टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको ही पहले करवा दिया जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।